प्यार को याद करते हुए उस अगापे प्रेम को स्मरण करते हैं। इस दुनिया के सबसे जितने लोग हैं उन सबों से बढ़कर हमसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाला प्रभु तू है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, हमारा जो त्रिएक परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए। इस सुबह के समय में तो अपने वचन के द्वारा हम सबों से बोल और बातचीत कर हमें और तेरे निकट में आने के लिए सहायता और मदद कीजिए। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, इस दुनिया बहुत जल्दी समाप्त होने पर है, लेकिन उससे पहले तू हमें अपना मंदिर बना के हमारे अंदर अपने आत्मा को रखना चाहता, तू हमारे अंदर वास करना चाहता है। इस गंभीर और महत्वपूर्ण बात को समझते हुए हम भी आपके निकट में आने के लिए स्वामी हालेलुया हमारे को सहायता और मदद कीजिए। यहाँ सुनने वाले, दूर से सुनने वाले सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम सभी लोगों के साथ बात कीजिए। तो परमेश्वर पिता में एक और बार नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को जगाइए और हमारे जो उत्तरदायित्व है एक पवित्र मंदिर बनने का, एक पवित्र मंदिर की तरह जीने का, उसको हम कभी खोने ना पाए। परमेश्वर पिता हम सबों को पर अनुग्रह कीजिए। पवित्र आत्मा हम सबों से बोल और बातचीत कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। कृपया हम सबको बैठ जाएं। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सभी लोगों को जय मसीह करते हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा हम सबों के जीवन में सदा के लिए है। एक और बार सदा की आशीष और अनुग्रह शांति देने वाला परमेश्वर को महिमा करते हुए एक और बार मैं आपकी ध्यान को उसी वचन के अनुसार आकर्षण करना चाहता हूं। उसके पहले मैं दो बात को आपके सामने पहले रखना चाहता हूं। सबसे पहले, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। उस वचन के आधार पर पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 16 और 17 पद के आधार पर हम लगातार परमेश्वर के वचन को अध्ययन करते आए। तुम परमेश्वर की मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द लिविंग, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू आर द गॉड्स टेम्पल करके बारंबार परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाती है, तुम परमेश्वर की मंदिर हो। कभी कभी हमारी मानसिकता इस तरह होती है कि हम बिल्डिंग, इमारतों को देख करके हम समझने लगते हैं वो मंदिर है, ये मंदिर है, वो बहुत सुंदर ढंग से बनाया है, ये बहुत अच्छा से बनाया करके हम इस प्रकार विचार करते हैं। संसार में रहने के चलते कभी कभी सांसारिक विचार हमारे अंदर आते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 24 अध्याय का पढ़ने की जरूरत है, जब मत्ती 24 अध्याय का पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह को उसके चेले यरूशलेम के मंदिर को ले जाकर के दिखाते हैं। जब यीशु मसीह मंदिर को पूरी तरह से देख लिया, देखने के बाद उसने कहा कि ये तो मंदिर नहीं रहेगा, एक पत्थर को ऊपर से एक पत्थर हटाया जाएगा, ऐसा समय आएगा कि पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन मैं इस मंदिर को तीसरा दिन बना करके खड़ा करूंगा। प्रभु ने तोड़ने के बाद जो कहा था वो सुलेमान के द्वारा बनाई गई मंदिर जो यरूशलेम में था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह आया था, जिस वक्त जो मंदिर वहां थी, उस मंदिर के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने उस समय यरूशलेम के अंदर जो मंदिर थी, चाहे वो सुलेमान के द्वारा हो, चाहे वो जरुब्बाबेल, जकरिया, यहोशू, आगे भविष्यद्वक्ता के द्वारा हो, जिन लोगों के द्वारा जो मंदिरें जिस जगह में, जिस स्थान में बनी हुई थी, उसको देख करके प्रभु यीशु मसीह ने ये तो हट जाएगा, ये तो टूट जाएगा, इसमें से एक भी पत्थर नहीं रहेगा, एक पत्थर से एक पत्थर हटाया जाएगा, ये तो समाप्त हो जाएगा। जो मनुष्यों के हाथ से बनाई गई मंदिर थी, उस मंदिर के बारे में प्रभु ने कहा ये तो खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने एक और मंदिर के बारे में वहां पर बात करता है, परंतु मैं इस मंदिर को तीन दिन में बना के खड़ा कर दूंगा। वो प्रभु जो बतलाया था वो अपने बारे में बतलाया था, 3 दिन में मैं बना करके फिर से खड़ा करूंगा। इसका मतलब कि वो मंदिर जो टूट जाएगा उसके बारे में नहीं, ये जो मंदिर है प्रभु यीशु अपने बारे में बतलाता, मैं दुनिया के सभी पापियों के लिए मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा, मैं तीसरा दिन फिर से जी उठूंगा।
वो अपने शरीर रूपी मंदिर के बारे में यहाँ पर वो जिक्र करता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। तुम परमेश्वर की मंदिर हो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करना चाहता है। इसी के बारे में हम पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद में हम पढ़ते हैं। इसके बारे में दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय में भी हम आखिरी में पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, वो हमारे शरीर के अंदर वास करना चाहता है। इसके लिए वो दाम देके हमें मोल लिया है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, मैं गंभीर शब्द को आपके सामने रख रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर इस हमें हमारा शरीर को अपना मंदिर बना के, जो परमेश्वर आत्मा है, गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, उस परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। इसी के बारे में मैं लगातार प्रचार करते आया, लेकिन आज बीते हफ्ता, उसके पहले हफ्ता, 2 हफ्ता, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह, आज मैं पार्ट 3 के बारे में बोलूंगा। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं उस मुद्दा को याद दिलाना चाहता हूं कि पवित्र मंदिर बनो। मैं बीते हफ्ता के पहले हफ्ता, मतलब आज से तीसरे हफ्ता, मैं पहले कि पवित्र मंदिर बनो करके प्रचार किया था। बीते हफ्ता वो पवित्र मंदिर बनो पार्ट 2 करके मैं बीते हफ्ता प्रचार किया था। इस सप्ताह में भी मैं उसी मुद्दा के आधार पर पार्ट 3 पवित्र मंदिर बनो, उसके बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। जब आप खोदते जाइएगा तो आपको परमेश्वर सिखाते जाएगा। जितना आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाएंगे, उतना आपको परमेश्वर सिखाएगा, आप दूसरों को सिखा पाएंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूं। फिर से मैं कह रहा हूं, आज भी मैं उसी मुद्दा के आधार पर प्रचार करना चाहता हूं कि पवित्र मंदिर बनो, परंतु ये तीसरा पार्ट है। इसी मुद्दा के आधार पर मैं तीसरी बार अलग ढंग से, अलग वचनों के साथ आपके सामने प्रचार करने के लिए मैं खड़ा हूं। परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पर तो एक सवाल हमेशा आपके अंदर होना चाहिए। नंबर 1, तुम परमेश्वर का मंदिर होकर के बाइबल धर्मशास्त्र जो सिखाती है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा, पौलुस में वो के कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को सिखाता है, वो हमारे लिए भी है। हमारे अंदर हमेशा ये विचार होना है, आई एम द टेम्पल ऑफ गॉड, मैं एक परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का मंदिर हूं। ये विचार आपके अंदर हमेशा होना चाहिए। जब तक आपके अंदर ये विचार नहीं रहेगा, तब तक आप पवित्र मंदिर बनने के लिए सोचेंगे ही नहीं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। आप एक और बार मैं साफ तौर से बोलना चाहता हूं, जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मुझे मंदिर बनाने के लिए किसी ने दाम चुकाया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बताती है, हमें दाम दे के उसने मोल लिया। वजह हमें उसके मंदिर बना करके हमारे अंदर जीने के लिए, हमारे अंदर रहने के लिए। इस वेद जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आपका मन, आपका सोच, आपका विचार पवित्र मंदिर बन करके जीने के लिए आपके अंदर कभी भी कार्य नहीं करेगा। इसलिए मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं, हम दुनिया भर में बपतिस्मा लिए हुए जितने प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं, हम सब कोई परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करना चाहता है, चाहे वो पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद हो, चाहे पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20 पद क्यों न हो। उसी के लिए प्रभु ने हमें दाम दे करके मोल लिया। उसने अपना बलिदान को मजाक करने के लिए नहीं किया, मतलब से किया। वो मतलब ये है कि वो हमें अपना पवित्र मंदिर बनाना चाहता है। मैं फिर आपसे कह रहा, आज पवित्र मंदिर बनो, उस मुद्दा के आधार पर मैं पार्ट 3, ये तीसरे पॉइंट को मैं प्रचार करने पर हूं। लेकिन आप इसी प्रचार को सुनते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप YouTube में इसके पहले के प्रचार को भी जरूर सुनिए, क्योंकि जब तक आप सत्य को जानेंगे नहीं, वो सत्य तुम्हें आजाद नहीं कर सकता है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तब हम इस संसार में एक पवित्र मंदिर बनकर के जी पाएंगे, जब हम सत्य को जानेंगे। इस सत्य की गहराई में जितने हम जाएंगे, उतने ही हम परमेश्वर के साथ करीब में आ पाएंगे। हम सच्चा पवित्र मंदिर बनकर के जी पाएंगे।
तो इस विचार के साथ मैं आपसे पहले एक वचन को पढ़ रहा हूं, वो आपको याद दिलाने के लिए। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 16 और 17 पद। क्योंकि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा ना दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं उस वचन को भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसकी 6 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम दे करके मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये परमेश्वर का अपील है। दिस इज गॉड्स डिमांड टू यू। परमेश्वर हम सभी लोगों से इस प्रकार की अपील करता है, जिनके लिए उसने मरा, जिनके पापों को क्षमा किया, जिनको वो अपना लिया, सबके लिए तो मरा है। लेकिन सब कोई विश्वास नहीं करते हैं। जो विश्वास करते हैं उनकी उद्धार होती है। जिनको उद्धार किया उसने, जो विश्वास करके प्रभु के पास आए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए, उनसे वो कहता है तुम मेरे मंदिर हो, तुम्हारे अंदर मेरे पवित्र आत्मा वास करना चाहता है, क्योंकि तुम अपने शरीर के द्वारा मेरी महिमा करो। परमेश्वर इस शरीर को, ये जो पाप से भरा हुआ शरीर था, ये जो परमेश्वर की विद्रोह करने वाला शरीर था, ये जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने वाला शरीर था, ये जो परमेश्वर की पवित्रता से नफरत करने वाला शरीर था, इन सारे गुनाह, अपराध, पाप और परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने वाले तमाम बातों से भरा हुआ जो शरीर था, इस शरीर अंधकार में था, इस शरीर शैतान के अधीन में था, इस शरीर शैतान के आत्मा से चलाया जाता था। परंतु जब हमने प्रभु यीशु हमारे लिए मरा करके विश्वास किया, तब यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर किया है। उसके चलते आज हम प्रभु का संतान बन गए, आज हम प्रभु के निकट में आ गए, आज हम प्रभु के शरण में आ गए। लेकिन परमेश्वर हमें उसी जगह में नहीं रखता है, हमें उससे आगे ले जाने के लिए वो कहता है बेटा तुम इतने ही दूर नहीं, बेटी तुम इतने ही दूर नहीं, तुमको मैं अपना मंदिर बना करके तुम में से मुझे दुनिया के लोगों को दिखाना चाहता। कितना बड़ा पद है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कितना बड़ा अधिकार है, कितना बड़ा परमेश्वर की दया है, कितने बड़ी परमेश्वर का अनुग्रह हम पर प्रकट हुआ है। आप पहला पत्रस की पत्री 2 अध्याय का 10 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है पहले तुम तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब तुम परमेश्वर का प्रजा हो गई। पहले तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट नहीं हुई थी, पर अब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। वजह परमेश्वर हमें अपना मंदिर बना करके हमारे द्वारा, हमारे इस शरीर के द्वारा अपना महिमा करना चाहता है। इस बात को समझते हुए तो अब हम पवित्र मंदिर कैसे बन पाएंगे? पहले आपको आपका विश्वास इस बात पर आना है कि परमेश्वर मुझे अपना मंदिर बनाया। दूसरा, मंदिर, आप इस संसारिक मंदिर के बारे में अगर मैं बतलाऊंगा तो प्रचार हम नहीं कर पाएंगे। उतना मैं आपका विस्तार पूर्वक मैं बातों का आपके सामने रख सकता हूं। मैं जगह के बारे में बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बतला, मंदिर के अंदर मर्डर हुआ, केस चला है, बड़ा संत को ऊपर जेल गया है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तो परमेश्वर का वचन में क्यों ऐसा लिखा है? मंदिर पवित्र रहना है। तुम पवित्र मंदिर बनो करके क्यों इस प्रकार हमें शिक्षा दी जाती है? मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ है, 7 उम्र की बच्ची। मैं इस तरह बहुत बातों को आपके सामने रखता जाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। मंदिर के अंदर मर्डर, खून हो जा रहा है, मंदिर के अंदर बलात्कार भी हो जाती है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वैसा मंदिर के बारे में परमेश्वर यहां नहीं कहता है। आपकी शरीर रूपी मंदिर को परमेश्वर पवित्र मंदिर के रूप में देखना चाहता, तभी वो आपके अंदर आ सकता है।
अगर आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हैं तो क्या आप 15 दिन से झाड़ू नहीं लगाएंगे, पोछा नहीं मारेंगे, धूल धक्कड़ को नहीं हटाएंगे, बर्तन नहीं मांजेंगे, गंदा कपड़ा को क्या जहां पर सिटिंग रूम है जहां लोग बैठते वहीं पर ला करके रख देंगे? तो ऐसा तो नहीं करते हैं। एक इंसान के लिए इतना तैयारी करता है, तो आपके घर में आने के लिए अगर कोई इंसान आ रहा है उसके लिए आप इतना कर सकते हैं। तो मैं आपसे सीधे सीधे पूछना चाहता हूं, जीवित परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है और आपके पापों से जो आपको बचाया है, उस परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उस पवित्र आत्मा आपके अंदर आके रहना चाहता है। उसके लिए आप अपने शरीर रूपी इस मंदिर को कितना पवित्र बना के रखे हैं, इस सवाल के साथ मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। मैं बीते हफ्ता एक और वचन को आपके सामने रखा था। मैं बारंबार इस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण कर रहा हूं। रोमियो को पत्री उसकी 12 अध्याय पहला और दूसरा पद है। पवित्र मंदिर आखिर हम कैसे बन सकते हैं, उसी के बारे में 1, 2, 3 करके तीसरा हफ्ता मैं आज भी प्रचार कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा और तीसरा पद को पढ़ेंगे। पहला और दूसरा पद रोमियो को पत्री 12 अध्याय पढ़े। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, किस तरह पवित्र मंदिर आप बन सकते हैं उसके बारे में एक नींव यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तुम अपने शरीरों को कलीसिया के अंदर, शरीर मतलब शरीरों, कलीसिया में रहने वाले, आपके परिवार में रहने वाले, मसीह समाज समुदाय के अंदर रहने वाले, टॉप टू बॉटम, वो कितना भी बड़ा लीडर, कितना भी बड़ा अगुआ क्यों न हो, कितना भी छोटा बच्चा मसीह के नाम से पाए जाने वाले क्यों न हो, सबके लिए लिखी जाती है तुम अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरा पद, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारा मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मैं सभी बातों को बोल नहीं सकता और किसी बात को मैं बारंबार बोलना भी नहीं चाहता हूं। तो इन वचनों के अनुसार आप पवित्र मंदिर किस प्रकार बन सकते हैं, किस तरह आप पवित्र मंदिर बनते जा सकते हैं, इन सारी बातों को एक लाइन को मैं आपको दिमाग में डालना चाहता हूं, आपके दिल में डालना चाहता हूं। इस संसार के सदस्य न बनो। जब हम इस संसार के सदस्य बनते हैं तब आप इस बात को समझ लीजिए, इस संसार में जो परमेश्वर की कलीसिया है उसका सदस्य आप नहीं हैं, वहां पर आपका सदस्यता कट जाती है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कलीसिया के अंदर एक सदस्यता, संसार में एक सदस्यता रख के हम जी नहीं सकते हैं। अगर आपको रेलगाड़ी में जाना है, रेलगाड़ी में ही जाना पड़ेगा। अगर आपको बैलगाड़ी में जाना है, बैलगाड़ी में ही जाना पड़ेगा। इसमें एक पैर उसमें एक पैर रख के नहीं जा सकते हैं। अगर हवाई जहाज में जाना है तो आप हवाई जहाज में ही जा सकते हैं। अगर आप अपने 4 पहिया कार में जाना चाहेंगे, कार में ही जा सकते हैं। उसमें एक पैर इसमें एक पैर रख के आप सफर नहीं कर सकते। यही नियम आप स्वर्गीय जो देश है, स्वर्गीय राज्य है, उसका अगर आप सदस्यता लिए हैं, आपकी सदस्यता केवल वहीं रहना है। इस संसार में से आपका सदस्यता रिश्ता को आपको खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगी तब तक आपको वो भी नहीं मिलेगी। आप 2 मुखौटा पहन करके आप घूम नहीं सकते हैं। कभी ये पहन लिए फिर इसको उतार दिए, फिर ये पहन लिए, वैसा मसीह जीवन नहीं होती है। बात साफ है। इसलिए बाइबल धर्मशास्त्र हम पवित्र मंदिर बन के रहने के लिए, बनते जाने के लिए, दिस इज नॉट वन डे प्रोसेस, दिस इज लाइफ टाइम प्रोसेस है। आपको प्रतिदिन करते रहना पड़ेगा। ये नहीं है एक दिन कर लिए आप जीत गए, हासिल हो गए। कोई भी क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम या हॉकी टीम एक बार एक साल अगर विश्व कप को जीत लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए वही विश्व कप का अधिकारी वही रहेगा।
पूरा विश्व के चैंपियन वही रहेगा। चाहे वो 2 साल में, चाहे 3 साल में, चाहे 4 साल में एक बार विश्व कप जब चलाया जाता है, उस समय उस कप को फिर लेके आना पड़ेगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वैसे एक बार जीतने के बाद हमेशा के लिए जीत नहीं होती है। ओलंपिक्स भी वैसी ही है, हर साल नहीं चलाया जाता है। जब चलाया जाता है उस समय जो चैंपियन बनता है 100 मीटर में, 200 मीटर में, 400 मीटर में या रिले रेस में, कोई भी है, कोई भी खेल है, तो एक बार बन गया तो इसका मतलब हमेशा के लिए नहीं है। तो प्रतिदिन उस प्रोसेस में आपको चलते रहना पड़ेगा अगर आप पवित्र मंदिर बनना चाहते हैं। मेरे प्यारे, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। मैं इसके लिए एक बात को पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारी कन्विक्शन, मन फिराव के अनुभव अगर सही नहीं है, हम पवित्र मंदिर बन करके हमेशा के लिए खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो मैं एक बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, परमेश्वर का विचार इसके बारे में क्या है। दूसरा पत्रस की पत्री उसके 3री अध्याय, दूसरा पत्रस उसके 3री अध्याय 9 पद को पहले पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसकी 3री अध्याय, हम उसमें 9 पद को पहले पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे कुछ लोग समझते हैं, जैसे कुछ लोग समझते वो देर करता है, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, अर्थात नरक में जाए, वो नहीं चाहता है। वरन यह सबको मन फिराव का सबको मन फिराव के अवसर मिले। मेरे भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये नहीं है, अभी एक नया एक मशीन बनाया गया है। कल मैं वीडियो में देखा था, किसी ने मुझको व्हाट्सएप में भेजा था। तो वो मशीन को आप अपना शरीर में बांध लेंगे, जिस तरह हवाई जहाज उड़ के जाती हैं, उस तरह आप करीब 12,000 फीट ऊंचाई में आप उड़ करके अपना जहां आप जाना चाहते हैं वहां तक आप जा सकते हैं। सिंगल आदमी, एक आदमी उस मशीन को अपने शरीर में पहन लेगा, बांध लेगा। चालू करने के बाद जहां वो जाना चाहता है उतना ऊंचाई, 12,000 फुट ऊंचाई में वो जितना दूर जाना चाहता है उतना दूर तक जा सकता है। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। ऐसा मशीन आ गया, लेकिन उस मशीन को इस्तेमाल करके आप स्वर्ग नहीं जा सकते। मेरी बात पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूं। दुनिया में बहुत सारा साधन बन गई, बनते जा रही है और बनेगा, परंतु कोई भी इंसान, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी देश के लोग ऐसा कोई साधन को बना नहीं सके कि हम उस साधन को इस्तेमाल करके सीधे स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर ले। ना बना है ना बनेगा, साफ है। मैं क्लियर कट में बोलना चाहता हूं, अभी तक ना बना है ना बन पाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमें अपने तरीका से यहां से वहां ले जाना चाहता है। उस प्रोसेस के अंदर हमें आना पड़ेगा। हम उस प्रोसेस के अंदर जब तक नहीं आएंगे तब तक हम उस जगह में पहुंच नहीं सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, एक ईंट अगर बनाने वाला ढांचा है, ईंट बनाने वाला ढांचा में मिट्टी को भरेंगे, ईंट ही बन के निकलेगा, फुटबॉल जैसे बन के नहीं निकलेगा। जो ढांचा है उसी के अनुसार हम बन के निकलेंगे। परमेश्वर हमसे कहता है वहां तक पहुंचने के लिए पहले इस संसार का जो सदस्यता है उसको काटो। वो मन फिराव के अवसर देता है। इस संसार की सदस्यता को काटने के लिए मन फिराव की अवसर देता है। उसका उद्देश्य को समझने की कोशिश कीजिए। वो ये चाहता है, अर्थात हमारा परमेश्वर ये चाहता है एक भी व्यक्ति ना छूटे, एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए। ये उसकी इच्छा और इरादा है। वो यही चाहता है कि हर कोई स्वर्ग राज्य में जाए, हर कोई स्वर्ग राज्य में आकर के मेरे साथ आनंद मनाए, मेरे पिता के साथ आनंद मनाए, मेरे सिंहासन के मेरे दाहिने ओर बैठे। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, परमेश्वर पिता की इच्छा है। पवित्र आत्मा इसी के लिए हमारे दिल को परमेश्वर की ओर धक्का देकर हमेशा हमें भेजता, धक्का देता है कि परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो, हमेशा उपवास करो, हमेशा आराधना करो। इस प्रकार की बातों को बाइबल धर्मशास्त्र के सही शब्द अगर कहा जाए, आत्मिक उन्मादों को ओर
पवित्र आत्मा में अगुवाई करके ले जाता ताकि हम पवित्र मंदिर बन करके रह सके। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इस वचन को मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कितने लोग समझते हैं, परंतु ऐसा वो देर नहीं करता, वो सही समय पर आएगा। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। भाई बहन, हम जो अभी तक मर मिट नहीं गए हैं, इसका एक ही एक कारण उसकी अनुग्रह, उसकी महाकरुणा, उसकी बड़ी दया, उसकी कृपा, उसका प्रेम हमारे ऊपर बहता है। बाढ़ का पानी जिस तरह बहता है, उस तरह परमेश्वर का प्यार हमारे ऊपर बहती रहती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहते रहती है, परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बहते रहती है, परमेश्वर की करुणा और कृपा हमारे ऊपर दया हमारे ऊपर बहते रहती है। उसकी बड़ी करुणा के कारण हम जीवित पाए जाते हैं। तो परमेश्वर की बात को समझने की कोशिश कीजिए, तब आखिर एक सवाल आपके अंदर बारंबार उठना चाहिए, तो हम पवित्र मंदिर बन करके कैसे जी सकते हैं? उसके लिए मैं आज एक बात को बतला रहा हूं, रियल कन्विक्शन, सही मन फिराव के अनुभव। ये जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप परमेश्वर के साथ जरूर चलेंगे, लेकिन उठते गिरते फिर गिरते उठते इसी तरह आप डगमगाते हुए जाएंगे, लेकिन सीधा परमेश्वर के साथ नहीं चल सकेंगे उसके पीछे पीछे। मेरी बात को समझने की कोशिश, मैं जल्दीबाजी में कुछ वचनों का आपको 6 और 7 बात को मैं आपके सामने रखता हूं, केवल वचन को पढ़ेंगे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण बात को आपके सामने मैं इसके बाद मैं रखना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, पुराने नियम में से एक वचन को पढ़ेंगे। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी 22 अध्याय 12 पद है। यशायाह उसकी 22 अध्याय 12 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए कि किस तरह की बात यहाँ पर लिखा हुआ है। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। एक मिनट ध्यान दीजिए। एक रियल कन्विक्शन, सच्चा मन फिराव का अनुभव किस प्रकार होना है करके पुराना नियम में परमेश्वर इस्राएलियों से बातचीत करता है। भविष्यद्वक्ता यशायाह को इस्तेमाल करके परमेश्वर इस्राएलियों से बात करता है। सच्ची मन फिराव के अनुभव, रियल कन्विक्शन किस तरह होना चाहिए करके पुराना नियम के नियमों में कई बातें हैं, उसमें कुछ बातों के यहां परमेश्वर कहता है। क्या कहता है? 22 अध्याय की 12 पद। उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुंडाने और टाट पहनने के लिए कहा था। कितने बात यहां पर लिखा हुआ है। तो हम अपने पापों से मन फिराए करके कह करके बपतिस्मा जरूर ले लिए, लेकिन इसमें हम कितना सही हैं उसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए मन फिराता है, परमेश्वर कहता है पहले उसको रोना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, उसकी तरीका को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। रोने पीटने, जाति पीट पीट कर रोना है। प्रभु यीशु मसीह का ये एक बात को मैं याद दिला रहा हूं। लूका 18 अध्याय को बाद में पढ़िएगा, अभी नहीं, टाइम नहीं है। चलिए लूका 18 अध्याय को आप पढ़ेंगे। 2 मनुष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है मंदिर गए थे। एक भीतर जाकर के वो प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तो आपका सभी नियमों को, सभी आज्ञाओं को मानता हूं। मैं तो नियमानुसार उपवास भी हफ्ता में 2 बार करता हूं और दशमांश देता हूं, और इतना तक मैं आपके सामने सही हूं कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उस पापी के समान मैं नहीं हूं। ये इतना अपना जो डोल पीटना था पीट दिया पूरा। इसका तो इससे आप समझ लीजिए ये व्यक्ति अपना पापों के लिए किस तरह मन फिरा करके परमेश्वर से प्रार्थना किया होगा। ये व्यक्ति इतना घमंड से परमेश्वर के मंदिर में जाके जो कूद के प्रार्थना करता है, तब आप समझ सकते हैं कितना ये आंसू के साथ अपने पापों के लिए मन फिराया होगा।
अपने पापों के लिए प्रभु के सामने आंसू बहाया होगा, अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने पीटा होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, आंसू बहाने, पीटने, सर मुंडाने, ठाट ओढ़ने। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। तब प्रभु यीशु कहता है, एक व्यक्ति और बाहर खड़ा था, मंदिर के बाहर खड़ा था। लूका 18 अध्याय की बात कर रहे हैं। तो बाहर जो था वो परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की ओर नजर उठाने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं आया। वो कहता है, हे प्रभु यीशु, हे महान परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मैं स्वर्ग राज की ओर नजर उठा के देखने लायक नहीं हूं, देख नहीं सकता हूं। वो रोने लगा। तो प्रभु ने कहा उसके लिए, तुम समझते हो कि कौन परमेश्वर के निकट है? जब बाहर से रो रहा है, परमेश्वर कहता मैं उसके साथ हूं। आप उस बाइबल को आप सही तौर से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। प्रभु यीशु कहता है परमेश्वर उसके साथ है जो मंदिर से बाहर है। आप किस तरह परमेश्वर के सामने अपने पापों के लिए मन फिराए, अपने पापों के लिए आंसू बहाए, अपने पापों के लिए छाती पीट पीट कर रोए, कितने आप टाट ओढ़ करके परमेश्वर के सामने उपवास में रहे कि मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए करके कितना आप रोए। मैं वही कहना चाहता, रियल कन्विक्शन। परमेश्वर के सामने आपके मन फिराव का अनुभव जिस तरह होगा उसी तरह आपका जिंदगी होगी। अगर उसमें गड़बड़ी है, आप जिंदगी भर जितने पापों का आप बपतिस्मा लेने के पहले किए थे, उन पापों को साथे में लेके चलेंगे, बीच बीच में उस पाप में गिरेंगे। वजह आपका कन्विक्शन, आपकी मन फिराव का अनुभव सही नहीं है। परमेश्वर यहां पुराना नियम में कहता है कि उस समय सेनाओं का प्रभु यहोवा ने लोगों से यशायाह भविष्यद्वक्ता का इस्तेमाल करके कहता है, मन फिराना है तो रो, पीटो, यानी रोने, पीटने, सिर मुंडाने, टाट पहनने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों से यशायाह को इस्तेमाल करके कहा था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने अपने पापों के लिए कितना रोया है? बपतिस्मा भले ले लिए। मैं यहां पर बोल रहा हूं तो इसका कारण मेरा अनुभव है। मुझे जो पास्टर प्रभु में लाए हैं वो हम लोगों से यही सिखाए, जब तक तुम अपने पापों के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करके माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं तुमको बपतिस्मा नहीं दे सकता। हम लोगों को ये शिक्षा मिला है। आज बहुत आराम से बहुत लोगों को बपतिस्मा मिल जाने के कारण इसमें सेवक लोगों को भी ध्यान देना है। विश्वासी लोगों को अपने बपतिस्मा लेने से पहले आंसू के साथ परमेश्वर के सामने पहले गिड़गिड़ाइए, इस अनुभव को पाइए। एक रियल कन्विक्शन आपके अंदर होना चाहिए। अपने पापों से जब तक आपको नफरत नहीं होगी, तब तक मैं कहूंगा आप बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को तैयार मत कीजिए। तो पहले आप अपने पापों से, जो पाप करते हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो परमेश्वर के विरोध में चलते हैं, जो परमेश्वर के विरोध के कामों को करते हैं, उन बातों से पहले नफरत कीजिए। उसके बाद आप बपतिस्मा के लिए अपने आप को सौंपिए। अन्यथा आप बपतिस्मा भी ले लेंगे, पुराना पाप भी करेंगे। ये परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा नहीं। इसलिए हम पवित्र मंदिर नहीं बन पाते हैं। पुराना नियम को कुछ बातों का आपके सामने रखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 3री अध्याय, यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार को जरा सुनिए। उसकी 3री अध्याय 2 पद, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 3री अध्याय 2 पद, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। परमेश्वर के राज्य निकट है, लेकिन तुम मन फिराओ। मन फिराए बिना स्वर्ग राज्य के अंदर हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ बातों को आपके सामने रख रहा हूं, आप बाद में आराम से बैठ कर अध्ययन कीजिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 3री अध्याय, ध्यान दीजिए। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसकी 3री अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 19 पद को पढ़ेंगे, 3 का 19। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। तुम्हारा पाप मिटाए। मैं रियल कन्विक्शन के बारे में बोल रहा हूं कि परमेश्वर का मंदिर, ये मंदिर, पवित्र मंदिर आप कैसे बन पाएंगे? क्या अड़चन है? कहां रुकावट है?
किस जगह में आप संघर्ष कर रहे हैं, उस जगह उस पद को पाने से आप कहां गिर जा रहे हैं, बारंबार उस जगह तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्या वजह है, क्यों नहीं उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं, ये इसका क्या कारण है। तो यहां पर साफ तौर से बतलाया गया है 19 पद 3 अध्याय प्रेरितों का काम की पुस्तक, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति का दिन आए। देखिए, जब तक आप अपने पापों से लौट करके परमेश्वर के शरण में नहीं आएंगे, आपके लिए विश्राम का दिन खतरनाक दिन होगा। आपके लिए विश्राम का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह संसार में आके संसार में से अपने लोगों को चुन करके विश्राम आलय में ले जाएगा, विश्राम के घर में ले जाएगा, विश्राम करने के लिए स्वर्ग राज्य में परमेश्वर अपने लोगों को पहुंचाएगा, उस दिन हमारे लिए एक दुख का दिन, एक अशांति का दिन, एक घबराहट का दिन, एक हमारे लिए धोखा का दिन हो जाएगा। इसलिए हम जो सोच रहे थे कि हम वहां पहुंच जाएंगे, आराम से हम वहां पहुंच जाएंगे, तो वो दिन हमारे लिए आंसू का दिन हो सकता है, वो दिन हमारे लिए एक दुख का दिन हो सकता है, वो दिन हमारे लिए एक परमेश्वर की उस आशीर्वाद को पाने से पीछे रहने का दिन हो सकता है। इसलिए कि प्रभु परमेश्वर के ओर जो भी पापी पापों को छोड़ करके लौट के नहीं आता है, उसके लिए विश्राम नहीं है। मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए कि यहां पर आओ, लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए, मन फिराओ और लौट आओ। मन सच्चाई, देखिए ये सही भेद है। अगर आप सचमुच मन फिरे हैं, मन फिराए हैं, तो आप अपने तमाम पापों को छोड़ करके परमेश्वर के पास लौट आ गए होंगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप सही तौर से मन नहीं फिरे हैं, तब तक आप अपने सभी पापों को छोड़ करके परमेश्वर के पास नहीं आएंगे। भले आप आ गए होंगे, लेकिन सभी पापों को आप नहीं छोड़े होंगे। ये आप अपना आपके जीवन के बारे में एक पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर पवित्र आत्मा या तो शैतान ही आपके बारे में सही तौर से निरुत्तर करके बतला सकता है कि कितना आप पापों को छोड़ करके मन फिरा के परमेश्वर के पास लौट के आए हैं। इस सुबह के समय में क्यों हम पवित्र मंदिर नहीं बन पा रहे हैं, क्यों परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर के नजदीक में नहीं आ पा रहे हैं, क्यों हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में दिक्कत हो रही है, क्यों परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर पाता है। जरूर हम आ गए, लेकिन मन नहीं फिराए। मेरी बात को समझने की, इस वचन के आधार पर मैं कह रहा हूं, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाए। जब तक हम मन नहीं फिरेंगे, जब तक हम लौट के नहीं आएंगे, तब तक हमारे पाप की क्षमा नहीं होगी। इस सुबह के समय में इस बात को गंभीरता से लीजिए। हम कई बार इच्छा रखते हैं, इस बात के लिए प्रीति रखते हैं कि हम परमेश्वर का मंदिर हो जाए, बन जाए, लेकिन उस जगह तक, उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पा रहे। तो उसी का कारण मैं बतला रहा हूं। एक जरूर आप लौट के आगे होंगे, लेकिन मन नहीं फिरेंगे, लेकिन मन फिरा लिए होंगे, लेकिन अभी तक अपने पापों को छोड़ करके लौट के नहीं आए होंगे। मेरे प्यारों, इस दोनों में कहीं गड़बड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा, रियल कन्विक्शन, मन फिराव की जो अनुभव है, जब तक आपके अंदर सही नहीं होगा, तब तक आप परमेश्वर का मंदिर नहीं बन सकते हैं। 8 अध्याय का 22 पद को पढ़ेंगे इसी किताब में, प्रेरितों का काम की पुस्तक, उसका 8 अध्याय 22 पद को पढ़ेंगे। यहां पर देखिए किस प्रकार मन फिराव के जीवन के बारे में बात लिखी गई है। इसलिए अपने इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा मन का विचार क्षमा किया जाएगा। मैं सभी घटनाओं को बोल नहीं पा रहा हूं, इसलिए समय का अभाव है। यहाँ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति से कहा जा रहा, क्योंकि इसका मन का विचार दूसरा था, बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसका मन का विचार दूसरा था, उसका सोच दूसरा था। इसलिए उससे प्रेरित लोग कह रहे हैं, अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है
तेरी मन का विचार क्षमा किया जाएगा। मैं यहां पर भी आपको यही बतलाना चाहता, जब तक हम अपने बुरी विचार, बुरी बात, बुरी सोच, बुरी चाल चलन, बुरी आदत को छोड़ करके परमेश्वर के पास लौट के नहीं आएंगे, तब तक हम सच्ची तौर से मन फिराया हुआ अनुभव में नहीं आ सकते हैं। एक और बात को भी हम पढ़ेंगे, 17 अध्याय, इसी किताब में 17 अध्याय 30 पद को पढ़ेंगे, 17 का 30। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर, ध्यान दीजिएगा, बहुत गंभीर पद है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय में, जब तक आप परमेश्वर को बारे में नहीं जानते थे, जीवित परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है, कौन आपके लिए मरा है, कौन आपके लिए गाड़ा गया है, किसने आपके लिए तीसरा दिन जी उठा, किसने आपके लिए लहू बहाया, इन सारे ज्ञान जब तक आपको नहीं है, इसलिए परमेश्वर के अज्ञानता के समय में ध्यान नहीं दिया। पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। एक बार और उस वचन को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समय, जब आप नहीं समझते थे, जब हम नहीं जानते थे, जब इस दुनिया के पाप करने वाले पापी लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय आनाकानी करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द, ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। उस समय हम आनाकानी करते थे। क्या चीज के लिए आनाकानी? पापों के लिए। परमेश्वर को भी जानते थे, लेकिन पाप को भी करते थे। आनाकानी का मतलब यही है, हमको परमेश्वर भी चाहिए, पाप भी चाहिए। परमेश्वर के साथ भी हमारा दोस्ती रहेगा, शैतान की हरकतों के साथ भी हमारे दोस्ती रहेगा। इसलिए ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। इसलिए परमेश्वर की अज्ञानता के समय में ध्यान नहीं दिया, आनाकानी करके, आनाकानी, ध्यान नहीं देते थे मतलब आनाकानी करते थे। ये भी मालूम है, वो भी मालूम है, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा मन फिराव का सही अनुभव नहीं है। जब आपको मालूम हो जाता है वो परमेश्वर है, ये शैतान है, वो पवित्र, उसमें पवित्रता है, इसमें पाप है, उसमें जो है स्वर्ग जाने का मार्ग है, इसमें नरक ले जाने का मार्ग। जब इस प्रकार की बातें आपको समझ में आ जाती है, तो आपको परमेश्वर के साथ लौट करके हमेशा के लिए आ जाना, दैट मीन्स रियल कन्विक्टेड, दैट मीन्स रियल कन्विक्शन, वही सही मन फिराव का अनुभव है। जब आपको भला बुरा दोनों की बात समझ में आ जाती है, पाप और पवित्रता की बात समझ में आ जाती है, प्रभु और शैतान की बात समझ में आ जाती है, सच्चाई और झूठ, इसके बारे में जब समझ में आ जाती है, किस तरफ आप जाते हैं, उसी के आधार पर आपका मन फिराव का अनुभव होगा। मैं सभी बातों को बोल नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव। एक और पद को भी पढ़ेंगे। पौलुस अपना जीवन का एक अनुभव को यहां लिखता है, 26 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे, 26 का 20। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के, और तब यहूदियों के सारे देश के रहने वालों को, और यहूदियों के सारे देश के रहने वाले, और अन्य जातियों को समझाता रहा, और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, और परमेश्वर की ओर फिरकर, और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराव के योग्य काम करो, मन फिराव के योग्य काम करो। ये परमेश्वर की ओर से ये आदेश मुझे मिला है, पौलुस कहता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस पौलुस अपने जीवन के बारे में कहता है राजा अग्रिप्पूस के सामने कि मुझे इस प्रकार का आदेश परमेश्वर से मिला है, क्योंकि मैं पापी था, मैं अधर्मी था, मैं गुनहगार था, मैं परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला था। एक दो वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय। प्रेरितों वो किस प्रकार का पौलुस का जीवन था, जरा उसको समझने की कोशिश करें। प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका 8 अध्याय, पहला पद से लेकर 3 पद तक पढ़ेंगे। साउल उसके वध में सहमत था, साउल उस बात में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया के ऊपर बड़ा उपद्रव आया, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया, और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और समरिया देशों में तितर पितर हो गए।
कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कुछ भक्तों ने स्तिफनुस, जो कलीसिया का पहला शहीद था, जिसको लोगों ने पत्थर से मार करके खत्म कर दिया, उसकी शरीर को लेकर के और उसके लिए बड़ा विलाप किया, साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था। साउल के बारे में पौलुस करके हम जो बोल रहे हैं ना, उस पौलुस के पुराना नाम शाऊल, उस साउल के बारे में बाइबल धर्मशास्त्र बतलाते हो किस प्रकार अपराधी था, किस प्रकार पापी था, कैसे वो मन फिराया। उसको समझने के लिए वो अपने मुंह से राजा अग्रिप्पस से जो गवाही दे रहा था, उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। वो किस प्रकार का आदमी था। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट कर बंदीगृह में डालता, घसीट कर बंदीगृह में डालता था। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। यही उनका पुराना जिंदगी, अपने आप को बहुत धार्मिक समझ रहा था, अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझ रहा था, अपने आप में ये सोच रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसका जीवन वैसा नहीं था। एक और वचन को पढ़ेंगे, 9 अध्याय 1 और 2 पद, प्रेरितों का काम, बुक ऑफ एक्ट्स, उसके 9 अध्याय 1 और 2 पद। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम में ले आए। ध्यान दीजिए, ये था शाऊल नामक पौलुस। ध्यान दीजिए, जब ये मन फिराया, उनका जीवन की एक बात को मैं आपके सामने रखूंगा तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा। जिस कलीसिया को तोड़ता था, जिस कलीसिया में रहने वाले लोगों को तोड़ता था, जिस कलीसिया के अगुओं को तोड़ता था, जिस कलीसिया की आराधनालय, जिस कलीसिया में आराधना होता था, उस सब को तोड़ करके, मार पीट करके लोगों को भी बंदीगृह में डालता था, कलीसिया को बंद करता था, आराधना को बंद करता था और लोगों को बांध कर घसीट के जेल खाना में ले जाकर के बंद करता था। तो उस तरह परमेश्वर के विरोध में, सेवकाई के विरोध में, कलीसिया के विरोध में, वचन के विरोध में, हर बातों में, सेवकों के विरोध में, विश्वासियों के विरोध में, सब जगह में विरोध किया। लेकिन जब वो व्यक्ति मन फिराया, उसके बाद एक बात को, मैं बहुत बातों को बोल सकता हूं, लेकिन एक वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसकी 11 अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय, उसमें एक सुंदर बात को हम यहां पढ़ते हैं। क्या पौलुस का अनुभव है उसके बारे में वो खुद कहता है। 20 और 28 और 29 पद को पढ़ेंगे, 28 और 29 पद। एक मिनट, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसकी 11 अध्याय 28 और 29 पद। पौलुस अभी मन फिराने के बाद किस प्रकार कलीसिया के बारे में, प्रभु के बारे में, विश्वासियों के बारे में, सेवकाई के बारे में, परमेश्वर का भवन के बारे में, मंदिर के बारे में उसका क्या सोच है, किस प्रकार उसके अंदर कन्विक्शन आया है, मन फिराया है, किस प्रकार अभी जी रहा है, उसके बारे में एक बात को मैं यहाँ रखता हूँ। पढ़ेंगे 28 पद। अन्य बातों को छोड़कर, अन्य बातों को, सभी बातों को छोड़कर, जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सभी कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरी जी नहीं सूखता। मैं इसी बात को लेकर के 1 घंटा आपको समझाने के लिए मुझे मन करता है, लेकिन मैं आपको उस्काता हूं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। आराम से जो मिलता है उसका कीमत नहीं होती है। आपको भी परिश्रम करना है, परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आपको भी ज्यादा मेहनत करना है। तो यहाँ पौलुस अपना जीवन, जिस कलीसिया को विरोध करता था, जिस यीशु के नाम को विरोध करता था, जिन सेवकों को विरोध करता था, एक सेवक को घात भी करने के लिए उसका हाथ था, स्तिफनुस के मार डालने में इसका भी सहयोगी था।
लेकिन जिस जगह में आराधना होती थी उसको वो बंद करता था, ताला मारता था, लोगों को ले जाकर के जेल खाना में बंद करता था। इतना करने वाला, हरकत करने वाला व्यक्ति जब वो मन फिराया, उसका जिंदगी बदल गई, उसका सोच बदल गई, उसका विचार बदल गया, तभी वो परमेश्वर का मंदिर बन गया। जब मंदिर बन गया तब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा जब से वास करने लगा, तब उसका सोच बदला। क्या बदला? वो कहता है कि सभी बातों को छोड़ देते हैं, वो अपने कह रहा है, मैं इन बातों को छोड़ देता, सभी बातों को और बातों को छोड़ देता हूं जिनका वर्णन नहीं करता। सब कलीसियाओं की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है, मुझे प्रतिदिन सताती है, मुझे प्रतिदिन दुख देती है, चिंता करने की जगह में मुझे लाती है। मैं दुखी हूं, परमेश्वर की कलीसिया के लिए दुखी हूं, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मैं दुखी हूं, परमेश्वर के सेवकों के लिए मैं दुखी हूं, परमेश्वर के विश्वासियों के लिए मैं दुखी हूं, इस सुसमाचार के लिए मैं कर्जदार हूं। आप किसी से 1000 रुपया, लाख रुपया कर्जा ले लेंगे, उसको लौटाने के लिए आपके अंदर जिस तरह का भय और विचार रहता है कि कब मैं लौटा दूं, कब मैं लौटा दूं, और इसमें अगर 1 लाख रुपया के बदले आप सूद भी अगर देना पड़ता है, तब तो आपको टेंशन और बढ़ेगा, स्ट्रेस है, ज्यादा आप दबाव में रहेंगे। मान लीजिए 10 लाख रुपया ले लिए, 1 करोड़ रुपया ले लिए, तो जब आप इस प्रकार ज्यादा कर्जा ले लिए, उसके लिए सूद लौटाना पड़ता है, तो और आपके ऊपर दबाव पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर आपके अंदर आ जाएगी। कर्नाटका का भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो एस.एन. कृष्णा साहब थे, उनका दामाद आत्महत्या करके मर गया। बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर, बहुत बड़ा जो कॉफी डे करके जो पूरा देश भर में वो जो शॉप है उसका वो मालिक थे, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्जा का दबाव में आने के चलते आत्महत्या करके मर गया। इतना बड़ा परिवार, जबकि उसका ससुर जी कर्नाटका प्रांत का मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस सरकार जब दिल्ली में थी उस समय वो हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर थे। ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े बड़े लोग भी दब जाते हैं। तो वो वो पौलुस अपना जीवन में इस बात को जोड़ता, कर्जा लेने से उसको रिटर्न देने के लिए कैसे मैं दूं, कैसे मैं दूं, कैसे मैं दूं, जो दबाव इंसान के ऊपर पड़ता है, जैसा मैंने इस व्यक्ति के बारे में कहा था, उसी प्रकार का दबाव मुझे इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं दबाव में हूं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप कहीं से भी परमेश्वर के वचन को सुनते क्यों ना हो, एक बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप सच्ची दिल से मन फिराए, आपके ऊपर यह दबाव जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक आपके ऊपर रहेगा कि इस सत्य वचन को हम कैसे अन्य जाति लोगों तक पहुंचा दे। जो प्रभु को नहीं जानता है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, जो स्वर्ग नरक को नहीं जानता है, जो जीवित परमेश्वर शैतान के बातों को नहीं जानता है, उन तक इस सत्य वचन को हम कैसे ले जाकर के पहुंचाएं? इस दबाव में आप रहेंगे। तो मेरी बात से आप ये समझ जाएंगे, जब आपके अंदर इस प्रकार का दबाव रहेगा तब समझ लीजिए आपका मन फिराव सही है, सही तौर से आप मन फिराए हैं। अगर आपको दूसरों के प्रति चिंता नहीं है, नरक जाने वालों के प्रति आप सोचते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके लिए आंसू नहीं बहाते हैं, उनके लिए आप परमेश्वर से विनती नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए आपका मन फिराव के बातों में कहीं गड़बड़ी है। इसलिए आप दूसरों के लिए चिंता नहीं करते हैं, इसलिए आप इस वचन को दूसरों तक पहुंचाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करते हैं। आप अपना काम, अपना कमाई, अपना परिवार, अपना ज्यादा अपने बातों में आप अगर आ जाते हैं, तब समझ लीजिए कहीं मन फिराव की बातों में गड़बड़ी है। इसी के बारे में मैंने कहा था, रियल कन्विक्शन, सच्चा मन फिराव का जो अनुभव है वो आपको इस रीति से ले जाएगा। मैं आपसे 10 मिनट और समय लेता हूं, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु बोझ भी हैं। 10 मिनट और समय लेते हैं ताकि इस प्रचार को मैं पूरी तरह से आपके सामने रख दूं। तीन अनुभव को मैं आपके सामने रखता हूं। अगर सच्ची आपके अंदर मन फिराव का अनुभव हुई है तो आपका जिंदगी कैसा होगा, आप किन बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे, किन बातों को ऊपर आपका शरीर खींचा जाएगा। अगर हमारा मन फिराव का अनुभव सही नहीं है, हम संसारिक लोगों के जैसे ही रहेंगे। जरूर हम कल प्रभु को जान लिए होंगे,
जरूर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा भी ले लिए होंगे, जरूर हम प्रभु के बोझ में शामिल भी होते होंगे, मगर हम संसारिक लोग जैसे जीते हैं उसी तरह हमारा भी जिंदगी रहेगा अगर हमारा मन फिराव का अनुभव सही तरह से नहीं हुई है। मैं 3 बात का आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले उन 3 बात को पढ़ने से पहले दूसरा कोरिन्थियों का पत्री उसकी 3री अध्याय, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री उसकी 3री अध्याय 9 पद से लेकर हम 11 पद तक पढ़ेंगे। 9 पद से लेकर 11 पद। क्योंकि जब दोषी ठहराने दूसरा पत्रस 3री अध्याय, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पत्रस 3री अध्याय 9, 10, 11 2 बात को मैं यहां पर लाना चाहता हूं। उसके आधार पर 3 वचन को, 3 अनुभव को आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता हूं। उन बातों को कह करके मैं अंत करता हूं। पढ़ेंगे 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। जैसे कुछ लोग समझते हैं कि वो देर करता है, पर तुम्हारे विषय में वो धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव, वरन यह है कि सबके मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर की काम जल जाएंगे। जबकि ये सब इस रीति से पिघलने वाली है, जबकि इस रीति से सारी बातें, सारी वस्तुएं, दुनिया पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैं फिर आपका ध्यान को परमेश्वर के वचन को और आकर्षण कर रहा हूं। ये आखिरी जो 2 लाइन है मैं फिर आपको सुनाता हूं। इन सारी बातें नाश होने वाली हैं, पिघलने वाली हैं, आग बरसने वाली हैं, सब कुछ बड़ी हड़हड़ाहट के साथ समाप्त होने वाली है, सत्यानाश होने वाली है। जितना दुनिया में देख रहे हो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर ये सब बातें समाप्त होने पर हैं, समाप्त होने की इंतजार कर रही है, तो 11 पद के 2nd पार्ट को मैं पढ़ रहा हूं। तुम्हें किस प्रकार के पवित्र चाल चलन और भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। 2 लाइन मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा सा इस बात को पवित्र मंदिर हम कैसे बन पाएंगे। एक सही मन फिराव, दूसरा पवित्र चाल चलन, सही भक्ति। इस बात पर ध्यान दीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र में 2 प्रकार की भक्ति के बारे में बात करती है बाइबल धर्मशास्त्र है। एक सच्चा भक्ति, एक झूठा भक्ति। तो आप समझेंगे कि कैसे हम इस बात को समझ पाएंगे, सच्चा भक्ति क्या है, झूठा भक्ति क्या है। मैं 1-2 व्यक्ति का नाम ले रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे। एलिया था पुराने नियम में, उसके सहकर्मी एलिशा था। एलिशा का सहकर्मी एक था जिसका नाम गेहाजी। तो गेहाजी को एलिशा उठा लिए जाने के बाद उस जगह में आना चाहिए था, लेकिन उसका भक्ति झूठा था। उसका भक्ति एलिया के जैसे, एलिशा के जैसे नहीं होने के कारण उस पद को उसने खो दिया। तो मैं नया नियम में एक बात को रख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, उसके बाद 70 हुए, उसके बाद 120 हुआ। मेरी बात को समझने का, लेकिन उनमें से एक यूदास कार्योती था। यूदास कार्योती, वो बाकी लोग प्रभु के साथ भक्ति करते थे, ये भी भक्ति करने के जैसे नाटकबाजी किया। उसके चलते उसका भक्ति का प्रतिफल उसको रस्सी बांधकर गर्दन में लटक करके पेड़ में मरना पड़ा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। मैं उस भक्ति के 2 प्रकार की भक्ति है। तो हमारी भक्ति कैसा है? यीशु मसीह के साथ बाकी जो थे सबको यीशु मसीह के लिए बहुत जी जान लगा करके सेवा किए। जो सबसे पहले 12 चेले थे, उन 12 चेलों में यूदास कार्योती वो आत्महत्या करके मर गया। बाकी सभी लोग शहीद होके मरे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर भक्ति सही है, आपका अंत भी सही रहेगा।
अगर भक्ति में ढकुसलापन है, आपके अंत बीच में दाएं बाएं चला जाएगा। तो मैं इसी बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, क्यों हम पवित्र मंदिर नहीं बन पाते। दूसरी बात, पवित्र मंदिर बनने के लिए दो बात पर विशेष ध्यान देना। एक हमारे जिंदगी की पवित्र चाल चलन, दूसरा हमारे जिंदगी की भक्ति। ये दोनों को वॉच करते रहना पड़ेगा कि किस प्रकार की मेरी भक्ति, मेरा चाल चलन किस प्रकार है। क्या मेरे चाल चलन से मैं परमेश्वर को खुश करता हूं, मेरी भक्ति मुझे परमेश्वर के नजदीक में पहुंचाती है कि नहीं। इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान हमें रखना होगा। इसके आधार पर बातों को समझने के लिए 3 वचनों को सिर्फ पढ़ेंगे। 3 वचन मतलब पढ़ेंगे। पहले दूसरा इतिहास की पुस्तक पुराने नियम में, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 14 पद, ये माने जाने वाले वचन हैं। दूसरा इतिहास की पुस्तक उसकी 7 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे 14 पद। इस वचन को बहुत बार आप सुने होंगे, लेकिन इस दृष्टि से जरूर एक बार सुनिएगा। इस दृष्टिकोण से, एक हमारा चाल चलन अगर सही है तो हमारे जिंदगी में ये सब बातें होगी। हमारी भक्ति अगर सही है, हमारे जिंदगी में ये सब बातें होंगी। इस विचार के साथ दूसरा इतिहास की पुस्तक उसका 7 अध्याय 14 पद पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, तब परमेश्वर कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना, दीन, देखिए इस बात यही हमें समझना है, दीन होके प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर, दीन होना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के दर्शन की खोजी होना है, अपनी बुरी चाल से फिरे, बुरी चाल चलन से फिरना है, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनकी पाप क्षमा करूंगा। तब मैं उनकी पाप क्षमा करूंगा स्वर्ग से सुनकर, और उनके देश को जीव का तीर कर दूंगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये सभी बातें आपके अंदर होना, अगर आपके चाल चलन पवित्रता से भरा है, आपकी भक्ति सच्चा है, आप इन बातों को अपने जीवन में जांच पड़ताल करते रहिए। मैं विस्तार पूर्वक बताने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मैं अगला बात की ओर आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। दूसरा प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, प्रेरितों का काम की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 36 और 37 पद को पढ़ेंगे। 36 और 37, 36 37। अतः सब अब इसराइल का सारा घराना, तब इसराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तब सुनने वालों के हृदय, तब जब पतरस प्रचार कर रहा था, उसके पीछे बाकी सभी 11 प्रेरित लोग खड़े थे, उस समय सुनने वालों का दिल में क्या हो रहा है। 37 पद, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाई हम क्या करें। हे भाइयों, हम उस प्रभु यीशु को पाने के लिए किस प्रकार हम मन फिराए, मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके नीचे से पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर अगर आपको चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपका कन्विक्शन सही होना चाहिए। मन फिराओ का अनुभव सही होना है। अगर वो सही नहीं है, आप जैसे कभी कभी मोबाइल में बात करते समय में उधर से जो बोलते हैं उनका आवाज ब्रेक हो करके जो सुनाई देता है, उसी तरह आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ रहेगा। थोड़ा सुनाई देगा परमेश्वर का आवाज, बहुत बातें नहीं सुनेंगे आप, क्योंकि जिंदगी में कचरा अभी भी है, गलतियां अभी भी हैं, पाप अभी भी हैं, अपराध अभी भी हैं, बुराई अभी भी है, शैतान को दोस्ती कहीं ना कहीं अभी भी है। उसके चलते परमेश्वर का आवाज का आप सही तरह से सुन नहीं पाते हैं। मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। परमेश्वर का दास पतरस, वहां सुनने वाले लोग पूछते हैं प्रचार सुनने के बाद कि भाइयों हमें क्या करना होगा। उसके लिए वो कहता है मन फिराओ। बहुत सारी बातें 41 पद तक आपको पढ़ना है, बाद में आप लिख कर रख लीजिए, बाद में आप पढ़ लीजिएगा। मेरी बात पर ध्यान दीजिए। वहां भी पतरस इसी बात पर जोर देता, मन फिराओ, मन फिराओ। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो
तुम पवित्र आत्मा का दान यानी वरदान पाओगे। और नीचे पढ़ोगे, ऊपर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इस टेढ़े हटीले जातियों के बीच में से हट जाओ। ये बात बहुत साफ है। जब तक आप इस संसार में टेढ़े हटीले लोगों से हटेंगे नहीं, तब तक आपका मन फिराव का जिंदगी सही नहीं रहेगा। क्योंकि कभी आप प्रभु को ओर जाएंगे, कभी संसार में खींचे जाएंगे। क्योंकि आपके साथ एक सच्चा, अच्छा, पवित्र दोस्त रूपी परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह भी है। वो भी अपने तरफ खींचेंगे। और आपने एक आध गलत लोगों का साथ दे दिया तो उन लोग भी आपको अपने तरफ खींचेंगे। इस पर ध्यान दीजिए। एक और बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के एक प्रचार मैं आपके सामने रखता हूं, उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 3री अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 3री अध्याय। पहले 2 पद को पढ़ेंगे, 3 का 2। मन फिराओ। देखिए यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार को सुनिए। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। साफ संदेश है, कोई तरह का समझने में गड़बड़ी नहीं है। वहां का लोगों का स्थिति किया था उस समय। 5 पद से लेकर पढ़ेंगे 10 पद तक, 5 से लेकर 10 पद तक। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यरदन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। यूहन्ना बपतिस्मा के पास बपतिस्मा लेने के लिए निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मन फिरा कर मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदुकियों को बपतिस्मा के लिए पास आते देखा, तो तब उनसे कहा, हे सांप के बच्चे, तुम्हें किसने जता दिया आने वाला क्रोध से भागे। इसलिए दूसरी बार रिपीट करता है, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। और अपने अपने मन में यह ना सोचो, अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता, वो काटा और आग में झोंका जाता। 11 पद भी पढ़े। मैं तो पानी से, ध्यान दीजिएगा, जो पेड़ फल नहीं लाता, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मत्ती 7 अध्याय को बाद में पढ़ लीजिएगा। तो ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसी के बारे में प्रचार करता है। मत्ती 7 अध्याय में अच्छा पेड़ अच्छा फल देती है, बुरा पेड़ बुरा फल को, निकम्मा पेड़, उस शब्द का सही शब्द वही है। निकम्मा पेड़ निकम्मा फल को लाती है। अगर हम अच्छे हैं, मसीह के लिए अच्छा जीवन बिताएंगे। अगर हम निकम्मे हैं, निकम्मा जिंदगी हमारा रहेगी। आज हमें प्रभु भोज में शामिल होने से पहले, प्रभु के आगमन के पहले हम अपने आप को जांचने के समय हैं। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता सीधे सीधे कहता है, कुल्हाड़ा जड़ के किनारे, जड़ के पास रखा हुआ है। अगर पेड़ सही फल नहीं देते, वो काटा जाएगा, आग में झोंका जाएगा। तो मैं यीशु मसीह के एक प्रचार को आपको याद दिलाता हूं। तो ये कंक्लूजन पॉइंट है, आखिरी वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 13 अध्याय, 2 पद को पढ़ेंगे। 1 2 3 तीनों पद के एक साथ पढ़ेंगे। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लोग पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा था, यीशु मसीह ने यह कहा था, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसा विपत्ति पड़ी। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचार, ये अंतिम वचन है आज का प्रचार में। यीशु प्रभु
किसी का चेहरा देखकर के प्रचार करने का आदत नहीं रखा था। एकदम मुंह पर सटीक बात को सीधे सीधे बोलता था। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे, नाश हो जाओगे। मैं यहां पर रुकता हूं। पवित्र मंदिर बनने के लिए मन फिराव का अनुभव बहुत जरूरी है। रियल कन्विक्शन, एक सही गहरा मन फिराव का अनुभव ही हमें परमेश्वर का मंदिर बनाएगा, पवित्र मंदिर बनाएगा। परमेश्वर का आत्मा को हमारे अंदर लेकर के वास करने लायक हमारा जिंदगी को बदल डालेगा। माफ कीजिएगा, एक वचन को मैं हमेशा इस वचन को आपको बोलते आ रहा हूं। आखिर हमें क्या करना पड़ेगा? इफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 24 पद है। हमेशा इस वचन को मैंने पहले वायदा किया था कि हर प्रचार के अंत में इस मुद्दा के आधार पर जो प्रचार कर रहा हूं उसके अंत में मैं इस वचन को जरूर कहूंगा। अभी भी कह रहा हूं। इफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 4 का 24। और नए मनुष्य को पहन लो। एक पवित्र मंदिर बनने के लिए क्या करना है? आपके अंदर जो सवालें उठती है उसका जवाब मैं दे रहा हूं परमेश्वर के वचन से। 24 पद, और नए मनुष्य को पहन लो। और पवित्र मंदिर बन के जीने के लिए नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर का अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया हो। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। अगर आप सचमुच चाहते हैं इस प्रभु भोज में शामिल होने से पहले, प्रभु मुझे एक और बार अपने पवित्र वचन से शुद्ध किया है, मुझे एक और बार उसकी लहू से धो करके शुद्ध करे, मैं पवित्र मंदिर बन करके जीना चाहता हूं। मैं एक साधारण मसीह जीवन नहीं, एक असाधारण मसीह जीवन, अर्थात एक मंदिर बन करके मैं अपने शरीर में से, मैं अपने स्वभाव से, मैं अपने चाल चलन से, मैं अपने बोली से, मैं अपने व्यवहार से, मैं अपने हर कामों के द्वारा मसीह को अपने अंदर से इस मंदिर, शरीर रूपी इस मंदिर से मैं प्रकट करना चाहता हूं। उसके लिए एक और बार प्रभु अपने लहू से मुझे धो के शुद्ध कर। ऐसा कहने वाले अपने जगह में खड़े हो जाए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। उस पुराना गीत को गाते हुए प्रभु के निकट पाएंगे। तेरे लहू से मुझे धो दे तू प्रभु, पूरी तौर से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, पूरी तो से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। सब कोई बोलेंगे तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु, तेरे लहू से मुझे
सबको अपने दोनों हाथों को उठा उस गीत का अगला कड़ी है, दलदल के गीत से मुझे दया से उभारा प्रभु, चट्टान पर खड़ा किया, तेरे लहू से मुझे धोके शुद्ध किया। मैं उस पद को खोने ना पाऊं, मैं पवित्र मंदिर बन करके आपके लिए जीने पाऊं, उसके लिए हमें अनुग्रह दे। प्रार्थना करें, मुंह खोल करके अपने हाथों को उठा करके, प्रभु हम संसार पाप से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ इस संसार में रहते हैं, प्रभु हमें अपने लहू से धो करके शुद्ध करने के लिए, अपने वचन से धो करके शुद्ध करने के लिए, अपने पवित्र आत्मा से धो के शुद्ध करने के लिए, प्रभु जी एक और बार शुद्ध कर। बोले बोले, मुंह खोल करके बोले, ये प्रभु मुझे शुद्ध कर दे, मुझे शुद्ध कर दे, पवित्र मंदिर हो करके जीने के लिए, पवित्र आत्मा का अंदर रखने के लिए। हे प्रभु, मैं आपका स्वभाव, आपका गुण, आपका जिंदगी को प्रकट करने वाला एक जीवित पवित्र आत्मा का मंदिर बन करके जीने के लिए सहायता और मदद कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Thank you, Lord. दयालु जीवित महान पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं स्वामी। आपकी जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो हमारे जीवन में जी लाती है स्वामी, हमें जगाती है प्रभु, हमारा दिल को उभारती है प्रभु, हमें आपके जैसे पवित्र जीवन जीने के लिए उस्काती है प्रभु, हमें पवित्र मंदिर बना करके आपके लिए जीने परमेश्वर पिता उत्साहित करती है। उस जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। तू अपने वचन को भेज के हमें और जगाया है और हमें उत्साहित किया है और हमें पवित्र जीवन जीने के लिए हमें खड़ा किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। तेरे लहू से धो करके सबको शुद्ध कीजिए, तेरे वचन से शुद्ध कीजिए, तेरे पवित्र आत्मा से शुद्ध कीजिए, पवित्र मंदिर बन के जीने के लिए जैसा वचन बतलाती है, तुम मेरी पवित्र मंदिर हो। तुम क्या तुम नहीं जानते हो, तुम मेरा मंदिर हो। तो मेरी आत्मा तुम्हारे अंदर वास करना चाहता है। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं हम सबको तेरे लौटाने समय तक इसी तरह आपकी पवित्र आत्मा के मंदिर बनकर, पवित्र मंदिर बन करके जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कीजिए। जो दूर दूर से सुनते हैं उनके ऊपर भी इस अनुग्रह को भी उंडे लिए स्वामी, इस अभिषेक को उनके ऊपर भी उंडे लिए। पवित्रता के प्रति भूख और प्यास को, वचन के प्रति भूख और प्यास को, पवित्र आत्मा के प्रति भूख और प्यास को, अभिषेक के प्रति भूख और प्यास को उत्पन्न कीजिए, ताकि हमारा मन फिराव का अनुभव सही हो सके, एक रियल कन्विक्शन हमारे अंदर होने पाए स्वामी। सच्चा मन फिराव का अनुभव हर किसी के अंदर होने पाए। अनुग्रह कर, हमारी प्रार्थना को सुना है, हमें शुद्ध किया है, हमें पवित्र जीवन के लिए उत्साहित किया है, हमें पवित्र मंदिर बन करके जीने के लिए प्रभु हमारा पीठ ठोक करके हमें आगे बढ़ाया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिन में इसी प्रकार जीने के लिए हमारे को सहायता और मदद कर। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर ले पिता। आमीन आमीन। हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करें। मैं 1 मिनट आपको समय देना चाहता हूँ। आप अपने